बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलवा दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो बच्चों हमने इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर देख लिए हैं। ठीक है, आज हमारा है चौथा लेक्चर। मैं आपको याद एक बार दिलवा देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, मतलब कि कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था। बेटा कल हमने पढ़ा था पोषण के प्रकार। क्या पढ़ा था बच्चों? पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मैंने बताए थे। एक तो स्वापोषी पोषण, स्वापोषी स्वापोषी पोषण, और एक बेटा क्या होता है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। कल की क्लास में यदि कोई भी बच्चा नहीं जुड़ा था तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं जाके, बहुत अच्छे से बताया मैंने। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं स्वपोषी पोषण। एक तो प्रकाश संश्लेषण। क्या बेटा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और एक बताया था मैंने आप सभी को रसायन पोषी स्वपोषण। स्वपोषण ये हमारे 2 प्रकार थे, स्वपोषी पोषण। ठीक है, और ये भी हमारे कितने प्रकार के बताए थे? ये मैंने 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बेटा? मृतोपजीवी, परजीवी, और क्या बताया था बेटा मैंने? परपोषी। तो ये चीजें हमने बताई थी। ठीक है, पोषण के कल प्रकार बताए थे। कितने प्रकार के होते हैं हमारे बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं, स्वापोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वापोषी कौन सा बताया था? जो बेटा स्वयं अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, और ये विषम पोषण मतलब कि किसी दूसरे के खाने पे जो निर्भर होते हैं। इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो प्रकाश संश्लेषण और रसायन पोषी संश्लेषण। इसमें 3 चीजें पढ़ी थी। कौन सी? मृतोपजीवी, परजीवी और परपोषी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये जो प्रकाश संश्लेषण था ये कल मैंने आपको थोड़ा ही समझाया था, और मैंने बोला भी था कि अब हम जो अगले क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पेड़ पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण बताया था मैंने, पेड़ पौधे, हालांकि साइनोबैक्टीरिया भी बताया था। ठीक है, देखो क्या बताया था? पेड़ पौधे बताए थे। जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार ग्रहण करते हैं, मैंने बताया था वो किस प्रकार था? प्रकाश संश्लेषण। मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताई थी। आज हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में भोजन या पोषण। तो पोषण कैसे प्रकार, किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, वो है हमारी विधि प्रकाश संश्लेषण। मतलब कि बोर्ड में आपके इस तरह से भी आ सकता है कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो आप बेटा इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हमसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, और फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में पोषण। अभी हम पोषण ही तो पढ़ रहे हैं, देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में। क्या है हमारा टॉपिक? पेड़ पौधों, क्या बेटा? पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण क्या पढ़ने वाले हैं? पेड़ पौधों में पोषण। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिहार के बच्चों सुन लो। बिहार में ये बेटा आ चुका है 2020 में, बिहार में आया है बेटा ये बेटा बिहार में आया बेटा 2022 में ये क्वेश्चन। वैसे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता ही है, क्या है बेटा? ये प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों में पोषण, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब देखो एक रिएक्शन रिएक्शन देखो, CO2 प्लस H2O, ठीक है, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, ये देखिए आपने, ये रिएक्शन देखो,
ये रिएक्शन देखो मैंने क्या लिखी, CO2 H2O, C6 H12O6 H2O और O2। ये लिखा मैंने प्रकाश, ये प्रकाश है, ये है क्लोरोफिल। ये रिएक्शन होती है प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब देखो मैंने क्या बोला, इसको बैलेंस भी कर लें। यहाँ पे 6 12 6 6, ठीक है, 6 12 6 6। आप देख लो, यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, 12 दूनी 24, 24 हाइड्रोजन है, तो 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 24, तो 6 और 6 दूनी 12 और 6 24 हो गई। ठीक है, ये हमारी पूरी संतुलित रिएक्शन है। यदि आपको संतुलित रिएक्शन लिखनी नहीं आती तो फर्स्ट लेक्चर हमारा पढ़िए, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझा रखी है। ठीक, अब इधर देखो मैंने क्या बोला बेटा कि पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आज हमने अपने बारे में तो खूब देखा भी है, हम अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे बेटा देखो कैसे भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये भी बताया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का मतलब जो सूर्य से लाइट आ रही, संश्लेषण मतलब बनाना, प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये याद रखो। ये क्या है, ये बेटा क्या है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, ये हमारी कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जल। ये क्या है, ग्लूकोज। और ये भी जल है, और ये ऑक्सीजन है। अब देखो बेटा, अब देखो सुनो, कोई पौधा है ये, इधर सुनो, कोई पौधा है ये, कोई बेटा ये क्या है, पौधा है। ठीक है, ये कोई पौधा है। अब क्या करेगा, यहां पर हमारा सन है, क्या है मेरे बच्चों, ये हमारा सन है। अब ये क्या करेगा, ये लाइट को लेगा, ठीक है, ये क्या लेगा, ये लाइट को लेगा, ये इसकी जड़ें हैं, ये लाइट को लेगा, ये लाइट की उपस्थिति में हो रहा है। और ये क्लोरोफिल लिखा है, क्लोरोफिल बेटा पत्तियों में होता है इनके। क्लोरोफिल के कारण ही किसी भी पेड़ की पत्तियों का कलर कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल, लाइट मिल रही है, पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये बेटा, वातावरण में क्या है, हमारी वातावरण में क्या है, CO2। अब ये क्या लेगा, ये CO2 लेगा, और जड़ों से क्या लेगा बेटा, H2O। क्या लेगा मेरे बच्चों, H2O लेगा। वातावरण से CO2 लेगा, और बेटा जड़ों से लेगा H2O। बेटा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और जड़ों से जल लेगा। अब जड़ों से जल लेगा, और प्रकाश तो मिल ही रहा है, पर सूर्य से प्रकाश मिल रहा है। पत्तियों में इसके क्लोरोफिल है, इसकी उपस्थिति में बेटा ये खाना बना देंगे। खाना बना के कौन सा खाना बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज। ये क्या बना देते हैं बेटा, ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं मेरे बच्चों, ये ग्लूकोज बना देते हैं। क्या ये ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाने के बाद बेटा कुछ ये जल भी निकालते हैं, उसके बाद ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो बेटा हम ऑक्सीजन लेते हैं। देख रहे हो, पेड़ हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम लगातार पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी ना तो हमारा गला कट जाएगा। बेटा पेड़ों को बचाओ। कितने आजकल जागरूकता के लिए बेटा अभियान चल रहे हैं। पर्यावरण दिवस पर कम से कम सभी लोगों को बेटा कम से कम 15-15, 20-20 पेड़, 100-100 पेड़ ऐसे लगाने चाहिए। ठीक है, पर हमें क्या है, हमें तो बेटा अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, हमें तो पेड़ काटना है, प्रॉपर्टी को और बढ़ाना है हमें। लगातार ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, हम मर जाएंगे, फिर रह लेना अपने प्रॉपर्टी में। तो क्या है मेन चीज बेटा, ऑक्सीजन। देख लो बेटा, ये खाना बना रहे तुम्हारे लिए भी, ये देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यदि बेटा ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, हम जीवित नहीं रहेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो। देखो क्या करता है, पेड़ पौधे बेचारे कितने अपनी भूमिका अच्छी से निभाते। सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड ली वातावरण से, जल लिया जड़ों से, इन्होंने क्या किया, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या किया,
क्या किया, अपना बेटा रिएक्शन की, रिएक्शन करी। और जो बेटा ये बता दूं ना, मैंने ये बताए थे कल, जो ये हमारा CO2 है और H2 है, ये कौन सा, ये हमारा अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये, अकार्बनिक पदार्थ है। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट, मैंने कल बताया था आप सभी को, आप तो भूल जाते हैं भाई। ये क्या है हमारे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ क्यों है बेटा, क्यों है, क्योंकि सी, अकार्बनिक कौन से होते हैं जिसमें C और H दोनों होते हैं, और यहाँ पे तो सिर्फ C है, C है तो ये अकार्बनिक है। यहाँ पर खाली H है, C नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो, ये भी अकार्बनिक है। अब देखो, अब ये बेटा अकार्बनिक पदार्थ से ये कार्बनिक पदार्थ बना रहे। कार्बनिक पदार्थ ये बेटा क्यों है, क्योंकि इसमें C और H दोनों है, C और H दोनों है, इसलिए ये बेटा क्या है, बेटा कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है बेटा, ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, देख लो, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज क्या किया बेटा, बना दिया, बना दिया। यह बेटा किसके अंतर्गत आता है, स्वापोषी पोषण। अभी हम स्वापोषी पोषण का ही तो प्रकार पढ़ रहे हैं यानी प्रकाश संश्लेषण। स्वापोषी पोषण के दो प्रकार थे कौन सा, एक स्वापोषी पोषण के दो प्रकार कौन कौन सा, एक प्रकाश संश्लेषण था जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों में होता है, और एक था रसायन पोषी स्वापोषण, उसमें तो बैक्टीरिया आते थे। बैक्टीरिया के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इतना पढ़ लिया, इतना आ गया समझ में। ये ग्लूकोज बना दिया, क्या बना दिया, ग्लूकोज। अब देखो बेटा, जो ये ग्लूकोज बनाया ना, ये ग्लूकोज ये लोग, अब भाई खाना बना लिया, अभी इन्हें रखना भी तो है, ये बेटा इन्हें रखना भी तो है। जो ये ग्लूकोज ये रखते हैं ना, वो बेटा इस ग्लूकोज के रूप में नहीं रख सकते। ये एक 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 चीज में परिवर्तित कर लेते हैं, एक चीज में परिवर्तित कर लेते हैं। वो क्या है, वो क्या है, वो बेटा है स्टार्च, 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 जिसको हिंदी में बेटा बोलते हैं मंड, मंड, क्या बोलते हैं बेटा, मंड, क्या बोलते हैं बेटा, मंड। ठीक है, जो ये ग्लूकोज बना है ना, ये ग्लूकोज के फॉर्म में अपने अंदर नहीं रख सकते पेड़ पौधे, वो रखते हैं स्टार्च के रूप में। किसके रूप में बेटा, स्टार्च के रूप में अपने भोजन को संग्रहित करते हैं मेरे बच्चों। ये बोर्ड में आएगा, ये बोर्ड में आएगा, एक नंबर में आता है कि पेड़ पौधे अपने भोजन को किस प्रकार संग्रहित करके रखते हैं। तो आपको बताना है कि प्रेमी सर ने क्या बताया था, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। स्टार्च या मंड, दोनों आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। जिस प्रकार बेटा हम भी ग्लूकोज तो हम भी बनाते हैं, ग्लूकोज हम भी बनाते हैं, हमारे अंदर भी जाता है जब ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारे अंदर कैसे रहता है, हमारे अंदर कैसे होता है, हमारे अंदर बेटा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के ही रूप में हमारे अंदर वो नहीं होता है, संग्रहित नहीं होता है। वो कैसे होता है, वो बेटा होता है हमारा ग्लाइकोजन की जगह। क्या कैसे होता है, ग्लाइकोजन की रूप में होता है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। तो बेटा मैंने बताया ना, अभी बताई, जो हमारे शरीर में भी भोजन से निर्मित जो कुछ ऊर्जा का अंश है ना, वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और पेड़ पौधों में किस तरह उनका भोजन संचित होता है बेटा, स्टार्च या मंड के रूप में। ठीक है, ये आपके सारी पूरी रिएक्शन समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। ये अकार्बनिक पदार्थ थे, काय में बदल दिया कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ इनका क्या है, भोजन है, क्या है, ग्लूकोज बन गया है। अब ग्लूकोज किस रूप में ये संचित करेंगे, स्टार्च के रूप में। जल निकालते और बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वातावरण में, जिससे कि हमें मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, फिर क्या करने वाला है, फिर हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी लिखेंगे फटाफट, इसकी बेटा फटाफट थ्योरी लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी थ्योरी लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे मेरे साथ साथ, पॉइंट में लिखते हैं इसके, है ना, लिखेंगे इनमें स्वपोषी पोषण लिखेंगे बेटा, इनमें स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है,
ये एक पॉइंट लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जीवों में हो रही है। इतना आ गया समझ में, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इतना आ गया। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब लिखेंगे जिसमें प्रकाश की सहायता से, जिसमें प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, जिसमें प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ से, लिखेंगे बेटा प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक, जो मैंने बर्बली बताया ना वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिस्टमेटिक लिख के दे रहा हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है वो ये लिख लेनी है। और बर्बली जो मैंने बताया ना उस तरीके से आपको याद कर लेना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्या है बेटा, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ को, ठीक है, क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ से लिख लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ में निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि बेटा जो ये है बर्बली तो आपके समझ में आ गया, बर्बली तो मैं आपको समझाई देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप वो लैंग्वेज लिखें जिससे कि आपको मार्क्स फुल मिल जाए, एक भी मार्क्स ना घटे, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस तरह से लिखवा रहा हूँ, जो हमारी बुक में भी थोड़ी लैंग्वेज होती है, ठीक है। लिखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट, इतना हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, जो ग्लूकोज है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा है, ठीक है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। लिखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड या क्या बेटा, स्टार्च के रूप में संचित, मैंने अभी बताया ना वही तो बात है, ये संचित किया जाता है, ठीक है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो इस तरह संचित नहीं हो पाता है, तो उसको हम किस तरह संचित करते हैं, मंड के रूप में। किस तरह बेटा, मंड के रूप में। अच्छा ये भी बात लिख लेंगे, हमारे शरीर में भी भोजन से निर्मित क्या बेटा, ऊर्जा का कुछ अंश ग्लाइकोजन, क्या बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, ठीक है, संचित करते हैं। नोट करो फटाफट इसको, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, नोट करो फटाफट, यही लिख के आना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यही लिख के आना है मेरे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में, यही लिख के आओगे जब आपको आएगा मजा, वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना कर लिया नोट। अब हम लिखेंगे बेटा जब प्रकाश संश्लेषण होता है, देखो क्या लिखेंगे हम, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान यानी कि उसके पश्चात
कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है बेटा, उसके पश्चात जो घटनाएं होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देख लो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, घटनाएं, घटनाएं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान 2022। ये बेटा आपके राजस्थान, आरएजे 2022 और यूपी, यूपी बेटा 2023। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आया था आपके बोर्ड में कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो क्या होता है बेटा, लिखेंगे क्लोरोफिल होता है जो हमारा पहला है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये बेटा याद करने वाली चीज है। क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, क्या होती है बेटा, जो हमारी क्लोरोफिल होती है पत्तियों में, वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। क्या हो जाता है बेटा, प्रकाश ऊर्जा को, जो सूर्य से लाइट मिलती है, प्रकाश ऊर्जा को वो कैसे कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। जो ग्लूकोज बनता है बेटा रासायनिक तो होता है वो, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। और क्या हुआ, और बेटा, और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन और, तथा लिख लो यहाँ पर, तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन मतलब अलग अलग हो जाती हैं। इतना आ गया समझ में। तीसरा लिखेंगे। तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारी, जो वातावरण से पेड़ पौधे लेते हैं, उसको किस में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में। लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयित हो जाती है। नोट करो इसको। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान ये सब हमारी क्या होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस देख लो, आपके राजस्थान में आ रखा है, यूपी में आ रखा है। ठीक है, और भी जगह ये आ सकता है, ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, ये आ सकता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इससे पहले हमें पढ़ना था कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या थी। ठीक है, इससे पहले कोई नहीं, फिलहाल अभी आपने ये पढ़ लिया, अब मैं इसके बाद वो करवा दूंगा। पर जब आप फेयर नोट्स बनाते हैं तो आपको सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करना है, उस डेफिनेशन उसके बाद करना है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है, हालांकि मैं आपको नोट्स तो दूंगा ही। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा प्रेमी सर। इसको बेटा ज्वाइन कर लीजिए। क्या बेटा, टेलीग्राम चैनल का नाम। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको वहीं पे नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री किस किस की उपस्थिति में हो रहा, कौन कौन सी सामग्री लग रही थी, वो सब हमें लिख देना। आ गया समझ में। ठीक है, आ गया समझ में। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी
कर लेना। मैं हालांकि इसको मिटा दे रहा हूं अभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या, एक तो सूर्य का प्रकाश लग रहा था। क्या क्या लग रहा था बेटा? सूर्य का प्रकाश। और क्या लग रहा था? सूर्य का प्रकाश है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में साथ साथ नोट करो। और क्या लग रहा था बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड। और बता मेरे बच्चों, और क्या था? और बेटा जल था। जल था। ये चीजें थी। ये चीज है, ये चीजें थी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहे थे? वायुमंडल से। कहां से? मैंने बताया था वायुमंडल से। और बेटा ये जल कहां से ले रहे थे? अंदर से जड़ द्वारा जल आ रहा था, यानी कि मिट्टी से। मिट्टी की जो भी नमी है उसको सोख रहे थे और उसका उपयोग करके अपना भोजन बेचारे खुद ही बनाते हैं, खुद ही बना रहे थे। आ गया इतना समझ में? इतना समझ में आ गया क्या? फिर बेटा एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है। इतना आ गया समझ में? आप पढ़ेंगे हम रंध्र, जो कि बेटा वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे बेटा? रंध्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ते हैं रंध्र। इसके बारे में ही रंध्र 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 पढ़ेंगे। यहां पर अलग से डालेंगे रंध्र। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? रंध्र। रंध्र पढ़ेंगे। पहले मैं आपको रंध्र की इंपॉर्टेंस बता दूं बेटा। रंध्र छत्तीसगढ़ बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दो तीन तीन बार आ चुका। तो ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन हर जगह में आ रखा है कि रंध्र की संरचना बताओ। आएगा कि खुला रंध्र बनाओ, बंद रंध्र बनाओ, इस सब के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है। तो क्या होता है, पहले रंध्र क्या होता है बेटा ये देख लेते हैं। ठीक है। रंध्र क्या होता है? देखो, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के बेटा पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में बेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? रंध्र। अब रंध्र का काम क्या होता है? वो छिद्र क्यों है बेटा? उनमें क्या होता है? एक तो बाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है। जो भी जल अधिक हो जाता है वो बाष्पीकृत कर देते हैं अपनी वायुमंडल में। ठीक है। और जो हमारी गैसेज है, गैसेज का आदान प्रदान भी रंध्रों द्वारा होता है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ना बेटा, वो उन रंध्रों द्वारा ही होता है। ठीक है। आप चलो लिख लेते हैं हम रंध्र की डेफिनेशन। पहले तो बेटा हम रंध्र की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम रंध्र का चित्र बनाएंगे, संरचना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखेंगे पत्ती की, लिखेंगे पत्ती की सतह पर, क्या बेटा? पत्ती की सतह पर जो, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र 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 होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। चलो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। इसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखना। ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसकी बेटा बार बार प्रैक्टिस करना। इसकी मेरे बच्चों बार बार प्रैक्टिस करना। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है। क्या करोगे? आप भूल जाओगे। ये मैं बना रहा हूँ खुला रंध्र। ठीक है। ये देखो रंध्र का मैं चित्र बना रहा हूँ। ये रेड है, इसकी आउटलाइन है। क्या बेटा? इसकी आउटलाइन है। ठीक है। गोल 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 गोल। ठीक है। देखो ये हमारे बीच का है, जो बीच का है ना, ये पूरा क्या है? ये बेटा पूरा रंध्र है। ठीक है। ये जो इसका बीच का, इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र, इसको क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रंध्र छिद्र। और जो ये बाहर की है, इस बाहर की बेटा जो ये एक कोशिका है, इसको बोलते हैं अधिचर्म कोशिका। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अधिचर्म कोशिका। जो बाहर की है ये, इसको बोलते हैं बेटा अधिचर्म
अधिचर्म कोशिका मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं अधिचर्म, अधिचर्म, अधिचर्म कोशिका। और जो ये बीच की दिख रही है ये इस तरह की, इस तरह की, इसको बोलते हैं बेटा सहायक कोशिका। क्या नाम है बेटा इसका? सहायक कोशिका। बेटा सहायता प्रदान करती है, सहायक कोशिका, ये सहायता प्रदान करती है, ये बेटा सहायक होती है, सहायक कोशिका। और ये बेटा ये आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ये दो गोल गोल दिख रहे हैं, ये होते हैं बेटा द्वार कोशिका है। क्या होती है बेटा? द्वार कोशिका। ये हमारी क्या होती है? ये होती है बेटा लाल लाल सी द्वार कोशिका। क्या होती है बेटा? द्वार कोशिका। ये बेटा बहुत सारी होती है ना, ऐसे 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 करके द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। और बेटा इसमें बेटा क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हरित लवक, जो मैंने बताया ना, इसके ही अंदर बेटा क्या होता है? हरित लवक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हरित, हरित लवक। यह बेटा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर ही होता है। ठीक है, हरित लवक बेटा इसके ही अंदर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपके रंध्र के काम। अब हमने देख लिया कि रंध्र क्या होता है। ये बेटा हमारी रंध्र की संरचना है, ये रंध्र की संरचना बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं बता देता हूँ रंध्र के कार्य। लिखेंगे यहाँ पर रंध्र के कार्य, रंध्र के कार्य, रंध्र के बेटा क्या क्या कार्य होते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे, पहला मैंने क्या कार्य बताया था? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों का द्वारा होता है। जब बेटा प्रकाश संश्लेषण होता है तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क होता है, क्या होता है बेटा? जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वायुमंडल से गैस जो लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? इन छिद्रों के द्वारा, इन बेटा रंध्रों के द्वारा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? छिद्रों के द्वारा। तो लिखेंगे पहला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान, ब्रैकेट में लिख लेंगे CO2 और कौन सी बेटा? O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा बेटा क्या है? दूसरा इनका काम क्या है? बाष्पोत्सर्जन। दूसरा काम क्या है बेटा? बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या है बेटा? बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। बेटा बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इसमें बेटा जल होता है, जो जल है वो जल बेटा बाष्पीकृत द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये इन रंध्रों से जल को बाष्पीकृत द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। बाष्प उत्सर्जन, बाष्प का उत्सर्जन करना, जल को बाष्प बनाकर, उत्सर्जन क्या होता है? निकाल देना, जल को बाष्प बनाकर रंध्रों द्वारा निकाल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। एक नंबर का आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों? आज हमने पढ़ा जो स्वपोषी पोषण का था, जो प्रकार था बेटा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पौधों में पोषण, पौधों में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? किस प्रकार से होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो हमने प्रकाश संश्लेषण पर आज पूरी डीपली पढ़ाई करी है। ठीक है, हालांकि और भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, पर आपके 10th के हिसाब से डीप हमने पढ़ा है। और बेटा ये रंध्र के बारे में देखा कि रंध्र क्या होता है, तो आज की क्लास में ये सब आपको बताया। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम बेटा वही विषम पोषी पोषण वो वाला पढ़ेंगे, इन जो अमीबा में पोषण पढ़ेंगे, कल पैरामीशियम पे पोषण पढ़ेंगे, मनुष्य में पोषण क्या होता है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने स्वपोषी पोषण पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब पढ़ेंगे हम विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, इतना याद रखो। अभी हम स्वपोषी पोषण कर रहे थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कल की क्लास में विषम पोषी पोषण स्टार्ट करेंगे। कल देखेंगे अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है। बेटा बहुत मजा आएगा, अमीबा वाला बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों यहीं पे ये क्लास खत्म कर देते हैं। यदि कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता दें। और यार आप वीडियो को शेयर नहीं करते, आप सोचते हैं कि हमारा ही भला हो जाए, हमारे दोस्तों को भला ना हो, तो बेटा ये आपकी गलत सोच है। देखो आप जितना बांटोगे उतना ही आपके पास बढ़ेगा, उतना ही आपके पास आएगा। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ पूरा फैला दो इस वीडियो को और लाइक कर दो, जिससे कि सभी दोस्त देख लें, सभी सेशन का आनंद उठा पाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर लाइक भी कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।